हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 19 साइंस की 9th क्लास की कर रहे हैं। तो कॉपी पे काम शुरू करने से पहले सभी बच्चे वर्कशीट का नंबर ज़रूर डालना, ठीक है, और अपना नाम ज़रूर लिखना और डेट मेंशन करना। ठीक, चलो शुरू करते हैं वर्कशीट। ये वर्कशीट बायोलॉजी की है। बायोलॉजी की पहली वर्कशीट है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं जीवन की। अब हम ये कहते हैं कि हमारे घर को बनाने के लिए, एक दीवार को बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होती है। क्या हमारा शरीर भी ऐसा ही है? उसमें भी कोई इकाई लगी होती है, एक छोटी यूनिट कोई लगी हुई होती है। हाँ, हमारा शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। ये इकाई क्या होती है? उसी के बारे में हम इस वर्कशीट में पढ़ रहे हैं। इस इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। अच्छा, ये तो सबको पता है कि जीवित कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैव और अजैव, ये हम सब पढ़ चुके हैं। एक बार फिर भी रिकॉल करा देती हूँ बेटा। जीवित है हम लोग, सारे सजीव मतलब इंसान, ठीक है, जानवर, ये सब क्या है? जीवित है। साथ में पक्षी भी जीवित, वेरी गुड। और साथ में क्या जीवित है? हाँ, पेड़ पौधे, ये भी सब सजीव ही होते हैं। इसका मतलब इनकी भी जीवन की मौलिक इकाई कोशिका ही होती है। चैनल को सब्सक्राइब आप सबने कर लिया? एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबको पता है सब्सक्राइब कैसे करते हैं? क्या होता है? रेड कलर से नीचे लिखा हुआ है, देखो, सब्सक्राइब इंग्लिश में लिखा है ना, उसको दबा दो, बस चैनल सब्सक्राइब हो गया। उससे क्या होगा कि मैडम को ये पता लग जाएगा कि मेरी वीडियो कितने बच्चों को समझ आ रही है और वो आगे भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं। चलो ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कौन? ज्ञान पूछ रहा है अपनी दीदी से। जिज्ञासा दीदी, प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें उसकी छोटी छोटी आयताकार कोशिका दिखाई देती है। क्या सभी जीव इसी प्रकार कोशिकाओं से बने होते हैं? प्याज की झिल्ली, बेटा लॉकडाउन की वजह से आपकी टीचर्स आपको प्रैक्टिकल नहीं करवा पा रही हैं, नहीं तो प्याज की झिल्ली का मैडम प्रैक्टिकल कराएंगी। स्कूल में आपको स्लाइड्स दिखाएंगी। स्लाइड के अंदर कैसी बनी होगी प्याज की झिल्ली? जैसे हम झोपड़ी बनाते हैं बेटा, है ना, ड्राइंग में झोपड़ी बनाते हैं, उसकी छत के ऊपर हम ईंटें दिखाते हैं, है ना, बिल्कुल सेम ऐसी ही प्याज की झिल्ली में पास पास कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं के बीच में केंद्रक गोल गोल सर्कल सा हमें दिखाई देता है। और वो हम किस में देखेंगे? जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो वो कह रहा है प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें उसकी छोटी छोटी आयताकार कोशिकाएं दिखाई देती हैं। क्या सभी जीव इसी प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं? तो आंसर देती है जिज्ञासा दीदी, ज्ञान, सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। तो इसकी अब डेफिनेशन शुरू हो रही है कोशिका की। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। अंडरलाइन कर ली? क्योंकि जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। तो कोशिका की डेफिनेशन क्या बनी? कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक मतलब क्रिया करने के लिए और संरचनात्मक इकाई होती है। मतलब क्या जो जीव है वो कैसा बनेगा, ये किस पे निर्भर करता है? कोशिका पे ही निर्भर करता है। कोशिकाएं मिलकर किसका उत्पादन करती हैं बेटा? उत्तक का। देखो यहाँ लिखा हुआ है आपको, कोशिका मिलकर, बहुत सारी कोशिकाएं जो एक जैसी देखने में होती है, एक जैसा ही कार्य करती है, वो उत्तक बनाती है। और उत्तक, हाँ, दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। और अंग अगर बन जाते हैं तो क्या हो जाता है? अंग तंत्र बन जाता है। और उसके बाद क्या बन जाता है? पूरा शरीर बन जाता है ना। ये आई है बात समझ? कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं, उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। तो हमारी बात चल रही थी कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, ठीक है, और सभी जीवों की कार्य संरचना वो कोशिका पे ही निर्भर करती है। अब जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव
और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जैसे कि नाम से पता लग रहा है केवल एक कोशिका से बने हैं जैसे कि अमीबा, और बहुकोशिकीय जीव जैसे कि पादप, जंतु, कवक, ये सब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब दीदी, क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? नहीं नहीं ज्ञान, संरचना के आधार पर कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। ये किसके ऊपर निर्भर कर रही है? संरचना, मतलब उनकी बनावट पर। इसका मतलब उनकी जो बनावट है कोशिकाओं की, वो कुछ अंतर होता होगा उनमें, बिल्कुल होता होगा। प्रोकैरियोटिक, प्रो पुराना, पहले की कोशिकाएं समझ लो, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आई। ठीक है, इन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती थी। केंद्रक झिल्ली, इसके लिए मैं एक और वीडियो डाल दूंगी बेटा, जिसके अंदर मैं आपको कोशिकाओं की संरचना बता दूंगी कि कोशिका की संरचना कैसे होती है। ठीक है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, उसके लिए वीडियो मैं डाल दूंगी। इसी के साथ ही आज ही आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो एक मूलभूत इन दोनों में जो अंतर है, वो अंतर ये है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी होती हैं जिनके केंद्रक झिल्ली ही नहीं होती। केंद्रक के ऊपर कोई झिल्ली नहीं है। सोचो बैलून है, एक बैलून के अंदर दूसरा बैलून डाल रहे हैं हम। अगर अंदर वाले बैलून का बाहर का कवर फट जाए तो क्या होगा? अलग अलग रंग भरा हुआ था हमने, तो क्या होगा? दोनों रंग मिक्स हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही इसके अंदर होता है। केंद्रक के ऊपर कोई झिल्ली नहीं है तो केंद्रक अलग से तो पता लगेगा ही नहीं। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अलग से अंगक दिखते ही नहीं थे कोशिका के, सब कुछ एक गोल बोल नजर आता था, कुछ भी अलग से नजर नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, इसका उदाहरण सब याद रखेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। यूकैरियोटिक कोशिकाएं बेटा जटिल कोशिकाएं होती हैं। इसके अंदर इसके अपने पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोशिका अंगक। ठीक, इसके अंदर केंद्रक भी होता है बीच में, और हर एक अंगक की अपनी एक झिल्ली होती है। झिल्ली है इसका मतलब आउटर कवर है। आप लोग आउटलाइन बनाते हो, जो भी ड्राइंग करते हो उसके अंदर आउटलाइन बनाते हो, बिल्कुल सेम यही कोशिका झिल्ली का काम होता है। वो हर एक अंग को अलग कर देती है। राइट, चलिए, ये आते हैं दो प्रकार के, पादप यूकैरियोटिक कोशिका और जंतु यूकैरियोटिक कोशिका। जो मैं अगली वर्कशीट बनाऊंगी उसमें मैं आपको बकायदा ड्राइंग्स दिखा दूंगी बेटा, पादप कोशिका कैसी होती है, जंतु कोशिका कैसी होती है। 9th क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर बताइए। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, लाइक भी कर देना, पसंद आ रही है वीडियो तो। चलो, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो सबसे पहले जो मैंने बताया, सब कुछ प्रोकैरियोटिक में सब कुछ मिक्स है, कुछ भी अलग नहीं है, ना केंद्रक अलग, ना उसका अंगक अलग। वेरी गुड। तो पहला आ गया, ये आकार में एक तो छोटी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। आजकल जैसे जो भी चीजें बहुत पहले के जो थी मिलती थी, जब जीवन की उत्पत्ति हुई तब थी प्रोकैरियोटिक सेल्स, और अब है यूकैरियोटिक सेल, मतलब कोशिका। सेल मतलब कोशिका होता है। ठीक है, तो दूसरा है स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। जबकि यूकैरियोटिक में तो बाउंड्री है, झिल्ली है, तो सब कुछ अलग दिखाई देगा। केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्र काय उपस्थित होता है? दोनों, इसमें केंद्रिका उपस्थित होती है। ठीक, विशिष्ट अंगक अनुपस्थित होते हैं, इसके अलग अलग अंगक ही नहीं दिखाई दे रहे होते, इसलिए वो होते ही नहीं है। इसके अंदर विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं किसमें? यूकैरियोटिक में। सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोटिक में, और इसमें यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम हम इससे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, क्रोमोसोम्स किस लिए किस चीज में काम आते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका अभी आप याद कर लीजिए, क्रोमोसोम जनन के समय काम आएंगे कि संरचना कैसी बनेगी अगली संतति की, उसमें काम आते हैं। चलिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है बैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है पादप, जंतु, कवक।
ठीक। अब ये कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहली खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। अब वो कैसे की थी ये सुनो। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि पहले आप लोगों ने सबने कार्टून्स भी देखे होंगे। आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक बॉटल का ढक्कन जो है वो लकड़ी का बना होता है, और वो भी लकड़ी कैसी? सॉफ्ट लकड़ी। उस सॉफ्ट लकड़ी को कहते हैं कॉर्क। तो कोशिका की सबसे पहले खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और वो किस पे की थी? उसने उसी कोर्क की पतली पतली परत काटी और उसे माइक्रोस्कोप में मतलब सूक्ष्मदर्शी में देखा था। ठीक। अब लक्कड़ जो है थी वो लक्कड़ की बनी हुई। लक्कड़ हम कहते हैं कि वो क्या है? सजीव है। ठीक। लेकिन लक्कड़ जो है सूखने के बाद बना, उसकी छाल को काट के फिर क्या बने थे? फिर कॉर्क बना। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उसने जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज की थी ल्यूवेन हक ने। अब इन्होंने कैसे की थी? इन्होंने एल्गी के ऊपर जो काई लगी होती है ना बेटा, हरे रंग की स्पाइरोगायरा, उसको उसके ऊपर इसने खोज की, मतलब उसका पीस लिया और उसे सूक्ष्मदर्शी में देखा। इसीलिए रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। अगर क्वेश्चन आ जाता है कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो आंसर हम सब देंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर ये पूछा गया कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो हम देंगे ल्यूवेन हक ने। ठीक है। कोशिका सिद्धांत। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। ये क्या दिया हुआ है? ये नीचे आपको चित्र दिया है सूक्ष्मदर्शी का। देखो जरा इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, जिसको इंग्लिश में हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसके अंदर देखो स्लाइड लगी है, मिरर लगा है, दर्पण, वेरी गुड। एक इसका आधार होता है। यहाँ दर्पण के ऊपर लाइट आती है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होके इधर जाती है। यहाँ पे रखी होती है स्लाइड, जिसके ऊपर हमें सैंपल रखना है और देखना है। ठीक। यहाँ पर हमें लेंस मिलते हैं, इधर भी लेंस लगा होता है, एक लेंस ऊपर लगा होता है। अब हम जितना चाहें इसको पास ला सकते हैं, जितना बड़ा चाहें उसे करके देख सकते हैं। कोशिका की परिभाषा लिखो। सबको याद है कोशिका की परिभाषा क्या होती है? हाँ बिल्कुल सही, अभी करवाई थी। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है। उसमें अनुपस्थित, इसमें उपस्थित। इसमें अंगक के ऊपर झिल्ली नहीं है, इसलिए अलग से अंगक नहीं दिखाई देते। अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक है, इसलिए अलग से दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए याद कर लो बैक्टीरिया। ये उदाहरण आपका प्रोकैरियोटिक का 3 चैप्टर में चलने वाला है। ठीक है। और यूकैरियोटिक में पादप, जंतु, कवक। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की और कैसे की? तो सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने की, और उन्होंने लकड़ी के कोर्क के ऊपर उसकी खोज की। लकड़ी के कोर्क की पतली झिल्ली निकाल के माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्हें पता लगा कि कोशिकाएं एक के ऊपर एक आयताकार, यहाँ लिखा होता है ना अभी आपका आयताकार, एक के ऊपर एक छोटी छोटी कोशिकाएं लगी होती हैं, उससे उत्तक का निर्माण होता है। चलिए एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो एक कोशिक जीव अभी हमने पढ़ा था अमीबा, है ना। एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। अमीबा कैसा लगता है वो मैं दिखा देती हूँ आपको बेटा। अमीबा ये है। अमीबा के अंदर कुछ अलग से कोई नाक, आंख, कान कुछ नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ मेन क्या है, यहाँ इसका क्या भरा हुआ है इसका? हाँ जी, साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ है, और यहाँ पर जो है केंद्रक है। ठीक। केंद्रक की झिल्ली हमें दिखाई दे रही है। एक और उदाहरण है मुर्गी का अंडा, सबने देखा है। यहाँ बीच में सफेद वाइट पोर्शन होता है और बिल्कुल बीचों बीच येलो पोर्शन होता है। जो ये येलो पोर्शन है ये है हमारा केंद्रक,
और जो ये वाइट पोर्शन है ये है सारा साइटोप्लाज्म। तो क्वेश्चन क्या था अभी आपका? क्वेश्चन था दोनों में अंतर बताओ। ऐसे जीव जो एक कोशिका के बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि अमीबा। और बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, उनमें अलग अलग अंग होते हैं और अंग से अंगतंत्र होते हैं। ऐसे जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अमीबा के अलावा बैक्टीरिया और पैरामीशियम भी इसमें दिया हुआ है एक कोशिकीय जीव में। ठीक है। और बहुकोशिकीय जीव में सारे बहुत सारे ले लो, पादप, जंतु, कवक, मानव, बिल्ली, बच्चे ये भी लिखाते हैं, बिल्ली, कुत्ता, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट्स करना, चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, बस सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से जिससे कि मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।